लेकिन हेड स्पीच का मामला ओवैसी के खिलाफ नहीं होगा। उसके भाई ने 15 मिनट में 100 करोड़ को मारने की बात की, बरी हो गया। लेकिन सूरज चौहान के पर जरूर हेड स्पीच के मामले होते जाएंगे। खैर, हम उस पर बात नहीं करते। विष्णु जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मैं एक आपसे कमेंट चाहता हूं। मैंने आज एक फैक्ट चेक किया है और बहुत व्यथा होती है जब मैं इस प्रकार की झूठी खबरों को देखता हूं। मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि हम दोनों के विंडो के बीच में उसको दिखाया जाए। ये जरा पढ़ने लायक दिखाइए इसको। ये देखिए, एक रीट दायर की गई थी साई बाबा संस्थान के ट्रस्टी ने। यह खबर है और यह कहा जा रहा है कि साई ट्रस्टी ने शंकराचार्य से माफी मांगी और यह कहा गया कि साई बाबा क्या कहा। अब मैं एक खबर के बाद विष्णु जी के साथ चलते हैं। विष्णु जी, ये खबर है, दैनिक जागरण जैसे विश्व के सबसे बड़े हिंदी अखबार ने छापा है कि साई बाबा ट्रस्ट ने शंकराचार्य जी के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की थी उसको वापस लिया है और साई बाबा मुसलमान थे यह स्वीकार करके माफी मांगी है। मैंने आज शिरडी के लोगों से भी बात की, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की। इस खबर को बड़ा ध्यान से पढ़ा तो ध्यान में आ गया कि ये जो ट्रस्ट की बात करते हैं वो छत्तीसगढ़ के किसी ट्रस्ट का बात है। शिरडी साई बाबा संस्थान ने कोई केस पूजनीय शंकराचार्य जी पर नहीं की थी, ना उन्होंने साई बाबा मुसलमान होने की बात को माना है। लेकिन आए दिन ऐसी कितनी झूठी खबरें साई बाबा के बारे में फैलाई जाती हैं। जरा फोटो भी बाबा का दिखाइए जिससे कि लोगों को पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। साई बाबा के बारे में उन्होंने अयोध्या को पैसे नहीं दिए, मस्जिद को इतने करोड़ रुपए दिए, फलाना फलाना झूठ फैलाया जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं शिरडी का रहने वाला हूं। मेरे दादाजी, मेरे पिता के पिता स्वयं साई बाबा को देखे थे और उनके साथ रहे थे। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, बल्कि मेरे रिश्तेदार हैं जिनके परिवारजन साई बाबा के साथ रहे थे। साई बाबा के मंदिर में जाएंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम होता है, भगवा झंडा लगाए, सारे त्योहार केवल हिंदू के ही होते हैं। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक साई बाबा संस्थान को, फोटो दिखाइए, साई बाबा संस्थान को सूफी देवस्थान दिखाकर इस देवस्थान का कब्जा वक्फ बोर्ड को देने के लिए एक लंबा 10 साल से ज्यादा पुराना षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र शिरडी को मुसलमान साबित करके हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति तो एक और बात है, लेकिन हिंदुओं का एक बड़ा देवस्थान कब्जा करने का षड्यंत्र है। विष्णु जी, मैं आपकी कमेंट चाहूंगा। देखिए, साईं बाबा के मंदिर मैं भी दर्शन करने जाता हूँ और साईं बाबा में बहुत आस्था रखता हूँ। साईं बाबा की जितनी पूजा पाठ और होती है वो आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की परंपरा और उनके रीति रिवाज के हिसाब से होती है। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही कि साईं संस्था ने ऐसा कोई केस ना दायर किया था ना विड्रॉ किया था। और अगर इस तरह के प्रतिष्ठित अखबार ने ये खबर चलाई है तो मुझे लगता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को उसको देखना चाहिए और जो भी इनके खिलाफ मतलब उनको कार्रवाई करनी है, चाहे इनसे विड्रॉ करने के लिए ये खबर को कहना चाहिए, क्योंकि लोगों में भ्रम ना फैले, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मैटर है। जी, वहां पर जाते हैं, आपने कबूल किया है। और इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को मैं कह रहा हूं, दर्शकों, मैं अपने सीने पर हाथ रख के आपको बता रहा हूं, सूरज चौहान कैसे कोई हिंदूवादी और हो भी सकता है, लेकिन सूरज चौहान के कम हिंदूवादी नहीं है। साई बाबा को मुसलमान साबित करने का षड्यंत्र क्या है, आप यूट्यूब पर जाकर बिंदास बोल साई बाबा डालिए, 3 एपिसोड है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। लेकिन गलत प्रचार किया जा रहा है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी है, उन्होंने जो कहा है हम उनको मिलकर इस बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे। और वो हमारे धर्म के मुखिया है, हमारी बात जब सत्य उनके पास जाएगा तो उसको स्वीकार भी करेंगे। और उन्होंने नासिक के कुंभ के समय इस बात को कहा भी था, लेकिन नए सिरे से जाएंगे। लेकिन जो दुष्प्रचार हो रहा है ये कदापि सहन नहीं किया जा सकता। इसको लेकर हम बहुत विस्तार से बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएंगे। मैं दर्शकों को बताऊं कि यह भी कहा जाता है, क्योंकि वो 1857 के आसपास का समय था जब शिरडी के ग्राम में साईं बाबा आए थे, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तात्या टोपे जो कि 1857 के संग्राम के नायक थे,
इतने कम आयु में नायक थे, वो भी साईं बाबा हो सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो अंतिम पेशवा थे, जो कि कहाँ गए किसी को पता नहीं है, वो हो सकते हैं। ये कुछ हो ना हो, हम विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी राम मंदिर की केस लड़े, स्वयं वो अभी काशी विश्वनाथ की लड़ रहे, मथुरा की लड़ रहे, वो परिवार कह रहा है, मैं कह रहा हूं, और नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं, और मैं कितने नाम लूं। साईं बाबा हिंदू थे, हिंदू है, सर्वधर्म समभाव की तब की आवश्यकता थी, और इसलिए उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, क्योंकि पुलिस से भी बचना था, ब्रिटिशों से। हम दोनों को छोड़िए, मोदी जी को भी छोड़िए, आप लोकमान्य तिलक को तो मानते हैं। लोकमान्य तिलक साईं बाबा को मिलने गए थे, और साईं बाबा ने उनको कहा था कि ये समाज में जो एकदम निराशा आई है, पौरुष समाप्त हुआ है, तो आप गीता का वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में गीता रहस्य नाम का पुस्तक लिखे। और लोकमान्य तिलक तब के लाल बाल पाल में से एक बाल, उन्होंने गीता रहस्य लिखा और शिरडी में जाकर साईं बाबा को दिया। जो उनकी समाधि का स्थान है वो मराठों के एक राजा नागपुर के, उनकी संपत्ति का हिस्सा है। मैं जो पेशवा का दावा कर रहा हूं उससे भी जुड़ता है। उसके दोनों तरफ में गोदावरी और प्रवरा नदी है, उस नदी पर भी पेशवों की कई संपत्ति है। इतने बड़े बड़े पात्रों की दो नदियों को पार करके आना, वहां एक तरफ आदिल शाही, एक तरफ निजाम शाही, एक तरफ कुतुब शाही, और एक तरफ ये सारा शिवशाही जो पहले थी, वो सारा क्षेत्र होते हुए भी वहां पर जाना मुश्किल था। और इसीलिए रणनीति के तहत साईं बाबा ने वहां पर वो स्थान चुना था। उनको अफगानी लोग मिलने आते थे कि नहीं? हाँ, आते थे। ये जो हरिगढ़, जिसको अलीगढ़ लोग कहते, यहाँ के राजा ने आज के अफगानिस्तान में जाकर हिंदू देश, मतलब स्वतंत्र हिंदुस्तान की घोषणा की थी। ऐसे कई क्रांतिकारी, क्योंकि तब ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये हम भूल रहे हैं। और हम लोगों के झूठे प्रचार का, और वो भी खास करके अहिंदू के प्रचार का हम शिकार बन रहे हैं। मैं बड़ी व्यथा के साथ इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं, और मैं इस विषय पर किसी के भी साथ चर्चा करने के लिए कभी भी तैयार हूं। हम जल्दी इस पर विस्तार से कार्यक्रम लेकर आए। मैं विष्णु जी का आभारी हूं, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बात की। आज और भी कई मुद्दे रह गए हैं, लेकिन आप 9 बजे के कार्यक्रम में उसमें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।